विदेश में केरल की हिंदू लड़की की हत्या, धर्म परिवर्तन से इनकार तो छात्रा को मार डाला। उज्बेकिस्तान में पढ़ाई कर रही थी सावरिया। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि सच्ची घटना है। जब आप पूरी खबर सुनेंगे तो आपके भीतर अपने बच्चों को लेकर एक डर बैठ जाएगा। क्या आपके बच्चे जिन लोगों के साथ घूम रहे हैं, सेकुलरिज्म के नाम पर जिनके घर दावतें खा रहे हैं, वो लोग कौन हैं? आपकी बेटी जिसे दोस्त बना रही है, वो इंसान है या जिहादी हैवान? ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब ढूंढना मुश्किल है। फिलहाल आप पूरी खबर जानिए। उज्बेकिस्तान में केरल की रहने वाली 21 साल की एक हिंदू मेडिकल छात्रा सावरिया बसंत की हत्या कर दी गई। सावरिया वहां के बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस क्लासमेट को वो अपना दोस्त समझ रही है, वो जिहाद का षड्यंत्र रच रहा है। सावरिया के परिवार का आरोप है कि उसके साथ पढ़ने वाला सदरुल अनम लंबे समय से उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा था। वो बार बार सावरिया को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर कर रहा था, और जब सावरिया ने अपनी संस्कृति, अपने सनातन को छोड़ने से इनकार कर दिया, जब वो इस जिहादी दबाव के आगे नहीं झुकी, तो उस हैवान ने सावरिया की बेरहमी से हत्या कर दी। इस हमले और हत्या के आरोप में पुलिस ने 22 साल के सदरुल अनम को गिरफ्तार किया है। सदरुल अनम भी केरल के मलपुरम जिले का रहने वाला है। यानी गिद्ध की तरह ये हैवान केरल से उज्बेकिस्तान तक अपनी शिकार का पीछा कर रहा था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उज्बेकिस्तान की पुलिस ने आरोपी सदरुल को हिरासत में ले लिया है और मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन लड़कों के दिमाग में इतना जहर भरता कौन है? जो 22 साल का सदरुल कल तक साथ में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, वो अचानक इतना बड़ा हत्यारा कैसे बन गया? इसके पीछे वो कट्टरपंथी सोच काम कर रही है, जो ये मानती है कि गैर मजहबी लड़कियों को जाल में फंसाओ, उनका धर्म बदलो, अगर वो ना माने तो उनको खत्म कर दो। अगर आपने फिल्म द केरला स्टोरी देखी होगी तो आपको अच्छे से अंदाजा होगा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक तय पैटर्न है। एक खास समुदाय के लड़के सबसे पहले हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते हैं, मीठी बातें करके उनके करीब आते हैं, उनके सामने प्रोग्रेसिव, लिबरल और सेकुलर होने का नाटक करते हैं। ये जिहादी हिंदू लड़कियों को विदेश में पढ़ाई, करियर और झूठी आजादी का लालच देते हैं, और जैसे ही लड़की उनके चंगुल में फंसकर अपने घर परिवार से दूर होती है, ये लड़कियों के साथ जिहाद करने की कोशिश करते हैं, धर्म बदलने का दबाव बनाते हैं। 20 से 22 साल की लड़कियों को बार बार ये बताया जाता है कि हिंदू धर्म कितना बुरा है, और जैसे ही वो इस्लाम कबूल करेंगी, उनकी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। लड़कियों को उनकी मर्जी के खिलाफ बुर्का पहनने पर मजबूर किया जाता है। ये कोई हवाई कहानी नहीं है, ये प्रोपेगेंडा नहीं है। साल 2010 में केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने खुद विधानसभा में एक आधिकारिक रिपोर्ट पेश की थी। ओमन चांडी ने खुद बताया था कि उनके कार्यकाल के दौरान हर साल लगभग 2800 से लेकर 3200 लड़कियां इस्लाम धर्म अपना रही हैं। तो अगले 10 से 15 सालों में ये संख्या कितनी बड़ी हो चुकी होगी? ये आंकड़ा आसानी से 30 से 32 हजार पार कर जाता है। ये सरकारी आंकड़े बताते हैं कि लव जिहाद कोई कपोल कल्पना नहीं है, बल्कि एक कड़वी और डरावनी सच्चाई है। लेकिन जब भी द केरल स्टोरी जैसी फिल्में आती हैं, उन्हें प्रोपेगेंडा कहकर खारिज करने की कोशिश होती है। लेकिन आज उज्बेकिस्तान में सावरिया बसंत की इस दर्दनाक हत्या ने पूरे लिबरल गैंग के चेहरे से सेकुलरिज्म को नंगा कर दिया है। सदरुल अनम जैसे लड़के कोई एलियन नहीं है, ये हमारे और आपके समाज के बीच ही खुलेआम घूम रहे हैं। आज जरूरत है तो सिर्फ 2 चीजों की। पहली, हमें इन भेड़ियों की पहचान करनी होगी, और दूसरी, हमें अपने बच्चों को एक बेहतर, मजबूत और जागरूक परवरिश देनी होगी, ताकि वो एक सच्चे दोस्त और एक जिहादी हैवान के बीच का फर्क वक्त रहते पहचान सके। इस पूरी घटना को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।